गांव की मिट्टी में बसी एक बहन का संघर्ष, माया देवी की कहानी अनगिनत भावनाओं से भरी हुई है। अपने पति के जाने के बाद वह अकेले अपने बेटे आरव को बड़ा करने के लिए दिन रात सिलाई करती है। उसकी मेहनत और आत्मसम्मान उसकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन जब आरव की पढ़ाई के लिए धन की कमी के कारण उसे स्कूल से निकाले जाने की बात होती है तो माया देवी की आशाएं चूर चूर हो जाती हैं। प्रिंसिपल शर्मा, जो उसकी स्थिति को समझते हैं, कुछ समय की मोहलत देते हैं। इस पर माया देवी और आरव की यन उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है। गणेश काका और डॉ नेहा से मिलने के बाद आरव को छात्रवृत्ति मिलती है और वह शहर जाकर पढ़ाई के लिए निकल पड़ता है। शहर की चमक धमक और उसमें छुपा भेदभाव उसके दिल में डर पैदा करता है। वह अपने गांव की बचपन की यादों को याद करता है और सोचता है कि क्या वह अपनी मां के सपने को पूरा कर सकेगा। मगर कुल मिलाकर एक जगह तो आरव को उम्मीद की किरण नजर आती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मगर ठीक इसी समय में माया देवी को कैंसर हो जाता है। बीमारी इतनी गंभीर होती है कि वह बेटे को किसी तरह की परेशानी से दूर रखना चाहती हैं, इसलिए उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताती। जब आरव सच्चाई को जानता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पढ़ाई छोड़ने की सोचता है, लेकिन तब उसकी माँ की बातों की गूंज उसे वापस संघर्ष की ओर ले जाती है। अगर तू हार गया तो मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। आरव अपने दुखों को पीछे छोड़कर दिन रात मेहनत करने में लग जाता है। उसके इरादे मजबूत होते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। पढ़ाई में वह टॉप करता है और अंततः एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनता है। लेकिन जब वह अपनी माँ के इलाज के लिए आता है तब वह देखता है कि समय कितना बुरा रहा। उसकी माँ अपने बेटे को डॉक्टर के लिबास में देखकर सुकून से आंखें बंद कर लेती हैं। समय गुजरता है और आरव गांव लौटता है, जहां वह एक छोटा सा अस्पताल माया क्लिनिक खोलता है। यहाँ पर वह अपने गांव वालों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। गांव वाले उसे सलाम करते हैं और आरव अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, आपने जो छांव दी थी माँ, अब मैं उसे सब तक पहुँचाऊंगा। यह कहानी न केवल एक माँ की तपस्या है, बल्कि एक बेटे के संघर्ष को भी दर्शाती है।